यजुर्वेद में स्पष्ट आता है कि वायु की गति तथा विद्युत की दीप्ति से युक्त रथों को प्राप्त होकर तथा देश देशांतर में जाकर प्रसिद्ध होवे। इतना ही नहीं, एक ही रथ में सैकड़ों मनुष्य बैठकर यात्रा करने के रथों का वर्णन वेदों में किया गया है। अनुत्रिशोक शतमावहनम कुत्सेन रथो यो असत सस्वान। वेदों में वर्णित बिना ईंधन के उड़ने वाले विमान। इतना ही नहीं, वेदों में बिना ईंधन के उड़ने वाले विमान बनाने के विषय में भी ज्ञान दिया गया है, अर्थात अणुशक्ति व अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से विमान उड़ाने का संकेत किया गया है। आज वैज्ञानिक इन्हीं विद्याओं का विस्तार करने में लगे हैं। वेदों में मंत्र आता है कि अनेनो वो मरुतो यामो अस्तौन् श्वश्विद्यमज्जरत्यरथी अनवसो अनभिषु रजस्तुर्वी रोदसी पथ्या यातिर्साधनम। शब्दार्थ यह है कि हे मरोतो, वीर सैनिकों, तुम्हारा यान जहाज निर्विघ्न गतिकारी हो। तुम्हारा वह यान अणुशक्ति से चालित हो, जो बिना घोड़ों के, बिना सारथी के, बिना अन्न, बिना लकड़ी, कोयला अथवा पेट्रोल आदि के, अभिषु बिना रासों के, बिना लगाम के ही भूमि और आकाश में चल सके, जा सके, गतियों को साधता हुआ मार्ग में अनेकों प्रकार से गति आदि कर सके। इतने उन्नत विमान बनाने की विद्या वेदों में देखकर कुछ लोगों को महान आश्चर्य हो रहा होगा कि संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक में ऐसी विद्या कैसे हो सकती है। यदि इतिहासकारों में थोड़ी भी सच्चाई बची है तो प्राचीन विश्व के लोगों को जंगली धुमक्कड़, सपेले और गडरिये कहना तथा लिखना बंद करना चाहिए। प्राचीन लोग वेदादि शास्त्रों के विद्वान होते थे। वेदों में सृष्टि के सभी नियम बताए गए हैं, अतः प्राचीन लोगों को भी सभी नियमों का सदा से पता था। उनसे वे अनेकों पदार्थ भी बनाते थे। वर्तमान विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है क्योंकि प्राचीन लोगों ने बहुत पुरुषार्थ करके गणित आदि विद्या को वेदों से उन्नत किया था। अतः संसार के लोगों को प्राचीन आर्यों का ऋणी होना चाहिए तथा विज्ञान की इस उन्नति का श्रेय उनको अवश्य देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम कृतघ्न हैं। पुष्पक विमान। रामायण में विमान विद्या। रामायण में कुबेर के पुष्पक विमान का उल्लेख अनेकों स्थानों पर आया है। रावण ने इसे कुबेर को युद्ध में हराकर जीता था। अब कुछ लोग कहते हैं कि केवल एक ही विमान का स्पष्ट वर्णन आया है, इसीलिए विमान विद्या नहीं थी। ऐसे लोगों की पंगु बुद्धि पर तरस आता है। जिस कुबेर के पास पुष्पक जैसा विमान हो, क्या रावण बिना वायुसेना के उससे युद्ध जीत सकता था? अस्तु, उस समय दुनिया का सबसे उत्तम, सबसे सुंदर, शीघ्रगामी, स्वर्णमय तथा प्रसिद्ध पुष्पक विमान ही था, इसीलिए उसका वर्णन आया है। उस समय हवाई जहाज विद्या सामान्य थी। सामान्य बातों का बार बार उल्लेख नहीं होता है, फिर भी रामायण में अनेकों स्थानों पर हवाई जहाज की विद्या का उल्लेख दिख पड़ता है। जब श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित भूमि पर थे, तब रावण ने राक्षसियों से कहा कि जाओ, सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर मरे हुए राम लक्ष्मण के दर्शन करवा लाओ। विमान पुष्पक तत्तु सन्निवर्त्यं मनोजवं दीना त्रियटया सीता लंकामेव प्रवेशिता। राम लक्ष्मण को दिखाकर त्रिजटा राक्षसी मन के समान द्रुतगामी पुष्पक विमान को लौटाकर दुखियारी सीता को लंका में वापस ले आई। इसी प्रकार युद्ध समाप्ति के बाद विभीषण ने श्री राम के प्रस्थान के लिए पुष्पक विमान को तैयार करवाया था। क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान वानरे सह त्वम्प्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण। श्री राम की आज्ञा पाकर वानरों सहित विभीषण आदि भी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक में गए।
विचार करिए, कितना बड़ा विमान था। अयोध्या जाते समय पुष्पक विमान द्वारा अनेकों स्थलों का निरीक्षण भी सभी ने किया, जिसको आजकल हवाई निरीक्षण भी कह देते हैं। सुग्रीवेने मक्तस्तु रुष्टो दधिमुख कपि स प्रणम्य तान् सर्वान् दिव्यमेवोपतापः। सुंदरकांड में सुग्रीव अपने वनरक्षक दधिमुख से कहता है कि अब तुम जाकर पूर्ववत वन की रक्षा करो और हनुमान आदि सैनिकों को शीघ्र ही मेरे पास भेज दो। सुग्रीव के ऐसा कहने पर दधिमुख प्रसन्नतापूर्वक आकाशमार्ग से चला गया। इससे यह साफ पता चलता है कि न केवल पुष्पक विमान अपितु रामायण में आकाशमार्ग से जाने के लिए अनेकों व्यक्तियों के पास अपने अपने हवाई जहाज थे। यहाँ मैंने केवल संक्षेप में ही इसका प्रतिपादन किया है। बुद्धिमान थोड़े से ही अधिक जान लेते हैं। भारत में हवाई जहाज के अनेकों उदाहरण। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ गाया चिंतामणि में मयूर मोर के आकार के विमानों का भी वर्णन किया गया है। दूसरी ओर शाल्व का एक विमान तो भूमि आकाश जल पहाड़ पर आसानी से चलता था। अभिज्ञान शाकुंतल में भी हवाई जहाज के विषय का स्पष्ट उल्लेख और राजर्षि दुष्यंत के प्रयोग भाषित होता है। विमानों के शिल्पी बौद्ध काल तक ही नहीं, राजा भोज के काल तक भी थे। यह बात मेरे लेख के प्रमाणों से आप समझ ही गए होंगे। पुत्र दारमरुस शकुनस्य कुच्छीय निशिदार्यात्वा वातपातेन निक्सनित्वा प्लानी। इस श्लोक में लिखा है कि बोधिराज कुमार के महल के कारागार से एक कारीगर विमान लेकर भाग गया था। भारत के अनेक इतिहास ग्रंथों में विमान विद्या की झलक देखने को मिलती है। ये ग्रंथ हजारों वर्ष प्राचीन है। उसी विज्ञान के आधार पर धीरे धीरे विज्ञान बढ़ता गया। मध्यकालीन विश्व की परिस्थिति कुछ अनुकूल न होने के कारण बीच में विज्ञान पर बादल अवश्य छा गए थे, किंतु 400-500 वर्ष पूर्व वे बादल पुनः छट गए और विज्ञान ने जोर पकड़ा। इसी कारण आज विज्ञान उन्नत अवस्था में है। इस विज्ञान को यहाँ तक पहुँचाने में जिन जिन महात्माओं का योगदान है, उन सबकी मानव जाति सदैव ऋणी होगी, सदैव ऋणी रहेगी। मैंने कई बार देखा है कि प्राचीन वैदिक विमान विद्या पर दूसरों से पहले अपने ही प्रश्न उठाते हैं। कुछ बौद्ध लोग बदले की भावना से भरे हुए रहते हैं। अब बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण देकर मैंने प्राचीन हवाई जहाज का कला सिद्ध कर दी है। आशा है कि सभी भारतीय अपनी श्रेष्ठ सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए स्वाभिमान से संसार के सामने खड़े होंगे। विमान शास्त्र, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लंबी गुलामी तथा शत्रुभाव से प्राचीन संस्कृत साहित्य का यथा सामर्थ्य विनाश किया गया है। इसी कारण विमान विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाला साहित्य लुप्त प्राय है। सौभाग्य से एक ग्रंथ महर्षि भरद्वाज कृत बृहद्विमानशास्त्र ग्रंथ की प्राचीन प्रति मेरे हाथ लगी। एक प्रति बड़ौदा राजकीय पुस्तकालय में भी है, क्योंकि इसी पुस्तकालय से सहायता आदि लेकर दिल्ली सरकार की संस्कृत अकादमी इस ग्रंथ का संस्कृत में प्रकाशन करने की योजना बना रही है। अस्तु, जो भी हो, इस ग्रंथ में अत्यंत उच्च व उन्नत कोटि की विमान विद्या का प्रतिपादन किया गया है। लगभग 25 वर्ष पूर्व बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के विमान विभाग के 5 विद्वान संशोधक रिसर्च स्कॉलर्स का लिखा पत्र मद्रास के आंग्ल दैनिक द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि भरद्वाज मुनि द्वारा लिखित बृहद विमान शास्त्र पुस्तक में वर्णित विविध विमानों में से रुक्मी प्रकार के विमान की उड़ने की विधि समझ में आती है। उस विधि से आज भी उड़ान भरी जा सकती है।
किंतु अन्य विमानों का ब्यौरा वर्णन समझ नहीं आता।